ऐसा बूझ में ना कुछ लोग इलेक्शन चाय का बख्शी होगा ना चाय ये करके बैठ कामयाब करो इंशाल्लाह जरूर चाय कब चाहिए तो चाय का उम्मीद सान जनाब मैं क्या सोच बड़ा इलेक्शन कर बैठ में निशान जनाब ये गो बड़ वोट सैन शुरा वोट दियो वात सुले सुले इंशाल्लाह वही ने वादिया तुम अगर इसलिए ए जनाब ख्याल से ना चाय का ख्याल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के जड़ीबल के कैंडिडेट तानवीर हुसैन पठान साहब, जो कि अभी जड़ीबल इलाके से डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका लोगों को अभी तक इंतज़ार था और लोग यही चाहते थे कि कब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ये बहुत देरीना मांग थी यहाँ की, जो जनरल पब्लिक की थी। ये इलेक्शन यहाँ होने चाहिए। शुक्र अल्लाह का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे सोच समझ के विचार करके यहाँ इलेक्शंस का डिक्लेयर किया, तो उसी सिलसिले में हम भी आज उठे हैं। मैंने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म पर सुबह है तो लोगों तक जाना है। इससे पहले मैं यहाँ कॉरपोरेटर रहा हूँ एज चेयरमैन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन। मैंने 2 साल शहर श्रीनगर की खिदमत की और ख़ासकर अपने इस वार्ड जड़ीबल आलमगीरी बाज़ार की कि लोगों की खिदमत करने में मैंने कोई कोताही नहीं की, मैंने कोई कसर बाकी नहीं, मैंने कोई कोना नहीं ऐसा छोड़ा जहाँ से मैंने कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ न लाया। तो आज मैं अपने लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, अपने इस एरिया में जड़ीबल में रहता हूँ। यहाँ के लोगों का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो मेरी परेशानी है। यहाँ के लोगों को क्या चाहिए वो मैं समझ सकता हूँ, वो मुझे पता है, क्योंकि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो ये लोग मुझसे मिलते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ अपने ही मोहल्ले में, अपना जो मेरा दूसरा वाला मोहल्ला है डोनीपुरा एरिया में, इस एरिया में मैंने बहुत सारे काम किए। आप इसके बाद वो भी दिखा सकते हैं लोगों को। तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी पार्टीज़ अभी मैदान में है जिनसे आपका मुकाबला है, तो कहाँ पे आप खुद को देखते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको, ये आज जो फैसला है ना, ये आज यहाँ की यूथ को करना है। ये जो फैसला है यहाँ के लोगों को करना है। पार्टीज़ तो आएंगी बहुत सारी, लेकिन फिर वो 5 साल कहाँ जाते हैं? फिर उनके दरवाजे क्यों इन्हीं लोगों के लिए बंद होते हैं जो लोग इनको अपना कीमती वोट दे के किसी कुर्सी पर बिठाते हैं। तो मेरा ये मानना है, लोगों को आज अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने कोई कसर आज तक बाकी नहीं रखी है लोगों की खिदमत करने के लिए, तो वही मसला है। इनको चाहिए आज वो देखें, उस काम पे नज़र दें और अवेलेबल कौन रहता है फिर लोगों के लिए, उसी को इनको चाहिए वोट देना। आपको नहीं लगता है अभी आप यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और लोग अच्छी तरीके से आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, अगर आप इलेक्शन में जीत पाओगे तो लोगों को ऐसे शाना बशाना आपकी ज़रूरत है उस वक्त? इंशाल्लाह मैं तब भी ऐसे ही रहूँगा जैसे मैंने पिछले 5 साल यहाँ काम किया, जैसे मैंने पिछले 5 साल में खड़ा रहा, चाहे दिन चाहे रात। तो मेरा यही मानना है, मैं उठाऊँ तो लोगों के लिए उठाऊँ। तो मैं एक बार फिर से यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को, जो बाशऊर आवाम है, इनको मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहूँगा। मैं इनका अपना बेटा हूँ, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। कल को जब हम किसी दूसरे को वोट डालते हैं तो फिर हम उधर जा नहीं पाते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी हमें फिर अंदर एलो नहीं करती है। तो इन लोगों को, यहाँ के खासकर जड़ीबल एरिया वाले लोगों को इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें ठीक हमारे लिए क्या रहेगा। यहाँ का ही हूँ मैं, यहाँ का बस्कीन हूँ, इनका दुख दर्द समझ सकता हूँ, इनके लिए दिन रात खड़ा रह सकता हूँ। तो बाकी जो इसके बाद मसले मसाइल कुछ भी होते हैं, मैं लोगों का इंतज़ार नहीं करूँगा कि लोग आए मेरे पास, तो मैं यहाँ ही से जाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं आज डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो ये इसके बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जब इज़्ज़त बख्शेगा तो किसी कुर्सी पे बैठने के बाद तब भी मेरा यही सिस्टम रहना चाहिए। तब भी मेरा हफ़्ते में एक बार एक इलाके में जाके डोर टू डोर जाके उनको, उनकी क्या मुश्किलात है वो मैं देखना यहाँ से ही मैं जाना चाहिए मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मुताबिक कि आप लोगों को जो कमियां हैं अभी तक, बेरोज़गारी है, बाकी सब डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, वो पूरा कर दें। बिल्कुल, इस एरिया को बहुत खस्ता हालत में छोड़ दिया था पिछली हुकूमत ने, किया था, किसी ने कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसकी क्या वजह वो तो वही जानते हैं। इस एरिया को बहुत खस्ता छोड़ा था। यहाँ के नौजवानों को कोई जॉब आज तक कहीं से नहीं मिला। यहाँ के जो मतलब आप देख लीजिए, यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है इस एरिया में आप देखेंगे, जहाँ बॉयज़ स्कूल है, हायर सेकेंडरीज़ है, तो
ان کی حالت آپ دیکھو. لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا, جتنا مجھ سے ان 5 سالوں میں ہو سکا, میں نے بہت کوشش کر کے ان کا انفراسٹرکچر بھی میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور شکر اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی میں کامیاب ہو گیا. اور خاص کر میرا ایک مین یہ موٹیو رہنا چاہیے, جو کہ ہمارا یہ پورا کشمیر شہر سری نگر اس ڈرگ میں مبتلا ہوا ہے, اس چیز کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. جو یہاں کھلے عام شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہے, اس چیز کے لیے ہم بات کریں گے. اس چیز پہلے بھی باقی پارٹیز نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان ڈرگ سے دور ہے, کیوں نہیں دور رہتے, کیا یہ تو ایک بات ہے. جب وہی پارٹیز یہاں پتھراؤ میں ایک اہم رول ادا کرتے تھے, وہی پارٹیز باقی ایکٹیویٹیز, بری ایکٹیویٹیز میں اہم رول ادا کرتے تھے, تو یہ جو سیدھی سی بات ہے, یہ جو ڈرگ ہے یہ ان کے ہاتھوں سے آیا ہے. یہ ڈرگ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے یہاں پہ. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے, لیکن اندرونی سب ہر کوئی جانتا ہے ڈرگ کی کیا وجہ ہے. جب یہاں کاروبار نہیں تھا, جب یہاں ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے, جب یہاں کے نوجوان بیچارے گھوم رہے ہوتے, تو یہ مسئلے تو عیان ہیں. ان چیزوں کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے, ان چیزوں کے لیے ہمیں کھڑا اترنا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے مجھے پورا تعاون ملے گا, مجھے پورا یہاں سے سپورٹ ملے گا, اور یہ اپنا قیمتی ووٹ میرے حق میں ڈالیں گے. مجھے ایک بار پھر سے انہوں نے جب مجھ پہ بھروسہ اس سے پہلے کیا تو میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. تو انشاءاللہ آج بھی یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے یہ کریں گے ہیلپ انشاءاللہ اس بار بھی. تو مجھے پھر سے موقع دیں گے اس ایریا کو سجانے سنوارنے میں, پھر سے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کی وسادت سے اپنے زڈیبل کے لوگوں کو, چاہے اس میں اولڈ زڈیبل آتا ہو یا میر بہری سائڈ جو اس میں ایڈ ہوا ہے, وہاں کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. ان کو بیچاروں کو دھکیل دیا ہے پیچھے کی اور, ان کو آج تک روڈ نہیں تھا, ان کے برجز ٹھیک نہیں تھے. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. وہاں ڈل سائڈ سے جو ان کا اپنا ایک پیداوار سبزی کا ہوتا ہے, اس پہ کبھی سرکار نے کسی طریقے کا کوئی اچھا انفراسٹرکچر وہاں ان کے لیے کھڑا نہیں کیا. میں اس چیز کے لیے لڑوں گا. خاص کر جو لاوڈا والے ان کو وہاں تنگ کرتے ہیں, اس چیز کے لیے میں کھڑا رہوں گا. ان کی پریشانیاں جو ہوگی وہ میں اپنی پریشانیاں سمجھ کے انشاءاللہ ان کے بھی مسئلے مسائل سارے میں حل کروں گا.